हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हेम बुदलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड। तो आजकल जैसा कि चर्चाएं हैं, खबरें हैं कि बहुत सारे मुसलमान शख्स आतंकवाद में शामिल हैं और नाम से शामिल रहे हैं। मेरा भी अपना एक ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन ये है कि आतंकवाद की श्रेणी में अगर कुछ मुस्लिम हैं तो सारे मुसलमानों को आतंकवादी कहना गलत हो जाएगा। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में देखोगे, आप कुवैत में देखिए, वहाँ का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आप सऊदी अरेबिया देखिए, वहाँ का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आप तुर्की को देखिए, वहाँ का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आप कजाकिस्तान को देखिए, वहाँ का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। इतने सारे इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। इंडोनेशिया का मुसलमान आतंकवादी नहीं है, बांग्लादेश का मुसलमान आतंकवादी। तो अब प्रश्न उठता है कि ये कौन मुसलमान हैं जो आतंकवादी हैं। तो मेरी नज़र में इसका सीधा सा आंसर है कि पाकिस्तान के अंदर की जो सरकारें हैं, जो वहाँ का ISIS ग्रुप है, जो वहाँ पर संगठन है, जो वहाँ के मासूम जनता को भड़का रहे हैं और उनको सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं, उनको मर्डरर बना रहे हैं, उनको बंदूकें चलाना सिखा रहे हैं, ये सारे लोग आतंकवादी हैं। अब एक दूसरा प्रश्न है कि अगर वो लोग आतंकवादी हैं तो भारत में आतंकवाद को क्यों पनपाया जा रहा है। तो भारत का जो आतंकवाद है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहली, पाकिस्तान की मंशा जो आज़ादी के बाद से हमेशा रही है कि कश्मीर को अपनी ज़मीन का हिस्सा बना लेना। तो कश्मीर पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए, अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तानी सरकार अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर, अपने लोकलाइट्स जो उनके ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर भारत में विद्रोह पैदा करता है। अब एक दूसरा प्रश्न है कि भारत का मुस्लिम उनका साथ क्यों देता है। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने एक चीज़ पाई है कि भारत का मुस्लिम सामाजिक तौर पर दबाया हुआ, कुचला हुआ एक इंसान है। अच्छा, दबाया किसने है? हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने। क्लास 7th 8th में जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो एक शब्द पढ़ाया जाता है, घीतोनाइजेशन। घीतोनाइजेशन शायद ऐसा ही कुछ वर्ड है। अब ये जो घीतोनाइजेशन है, ये है क्या? इसमें जो मेन आते हैं वो आते हैं मुस्लिम धर्म के। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इन लोगों को एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है और वो सामाजिक बहिष्कार धर्म आधारित है। धर्म आधारित का मतलब कि अगर कहीं पर कोई हिंदू कम्युनिटी रह रही है, रेजिडेंशियल हिंदू कम्युनिटी रह रही है, तो हिंदू कम्युनिटी के बीच में इनको एक प्लॉट लेने का अधिकार वहाँ की लोकलाइट हिंदू कम्युनिटी नहीं देती। हिंदू कॉलोनियाँ कटती हैं तो उस कॉलोनी में आपको सिख रहता हुआ मिल जाएगा, ईसाई रहता हुआ मिल जाएगा, हिंदू रहता हुआ मिल जाएगा, लेकिन मुसलमानों को वहाँ पर प्लॉट लेने की आज़ादी नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि धार्मिक रूप से भारत के समाज ने एक ऐसी व्यवस्था को डेवलप किया है जिसमें हमने उसे अपने से अलग कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पिछले 10 सालों को जब मैं देखता हूं, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, उनके खिलाफ नफरती लैंग्वेज, नफरती भाषण, नफरती नारेबाजियां बहुत बड़ी हैं। अगर हिंदू समाज अपनी यात्राएं निकालता है, अपनी धार्मिक यात्राएं निकालता है, तो मैंने देखा है कि मस्जिदों के आगे वो नाचता है, गाता है, उनकी छतों पर चढ़कर अपने झंडे लगाता है। मीन्स आप उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आप उनके अंदर अपनी एक्टिविटी से एक गुस्सा भरने का काम कर रहे हैं, और इस गुस्सा भरने की जद में मुस्लिम समाज का वो यूथ भड़क जाता है, जिसकी उम्र 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल भी हो सकती है। वो भड़क जाता है। इस बात का उसके अंदर गुस्सा आता है कि मैं इस बेइज्जती का बदला लूँगा, और ये ह्यूमन टेंडेंसी गलत नहीं है। आज़ाद भारत की जब लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो भगत सिंह भड़के ही तो थे अंग्रेजों के खिलाफ। हमने उन्हें क्रांतिकारी कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें आतंकवादी कहा। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, हजारों क्रांतिकारी थे जिन्होंने बंदूक उठाई। तो भारत के लोगों ने कहा ये क्रांतिकारी हैं, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि ये आतंकवादी हैं, और गोली का जवाब गोली से दिया, जिसमें हमारे लाखों क्रांतिकारी मारे गए। वही स्थितियां आज की हैं। मुस्लिम समुदाय जो प्रताड़ित है, उसने अहिंसा का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि उसे पता है अगर हम अहिंसा का रास्ता चुनेंगे तो यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। एक गोली चलाने का रास्ता नहीं चुना, तो उसने रास्ता चुना आतंकवाद का, और ये आतंकवाद का रास्ता उसके लिए और आसान बनाया भारत की सामाजिक व्यवस्था ने, भारत की सरकारी व्यवस्था ने, और पाकिस्तान की मंशा ने। इसको उनके लिए आसान बना दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि मुस्लिमों के खिलाफ इतनी आग उगलने की व्यवस्था जो हमारे हिंदू समाज का हिस्सा बन गई है, वो भारत की स्थिति को कमजोर कर रही है। सिख समाज कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ गलत नहीं बोलता, ना हिंदुओं के खिलाफ गलत बोलता है। मुस्लिम समाज ना हिंदू के खिलाफ गलत बोलता है, ना सिख के खिलाफ गलत बोलता है। तो हिंदू समाज ऐसा क्यों है जिसने मुस्लिमों के खिलाफ गलत बोलने का ठेका ले लिया है? इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा और सच्चाई को समझना पड़ेगा। बहुत लोग इस वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है मुझे गंदे गंदे कमेंट लिखें, लेकिन बेवकूफ़ों, मुझे गंदे कमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम गंदे कमेंट लिखोगे तो मैं तुम्हें गधा, उल्लू का पट्टा, हरामखोर ही कहूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में तुम साले भड़वे होगे। लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एक तरफ तुम कहते हो कि ये जो मुसलमान हैं भारत के, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। अगर ये कन्वर्टेड हिंदू हैं तो इसका मतलब है इनके बाप दादा परदादा हिंदू थे,
और आज अगर ये कन्वर्टेड हिंदू भारत में बम फोड़ रहे हैं तो मुसलमान को बदनाम करना गलत है कि मुसलमान कहाँ बम फोड़ रहा है, कन्वर्टेड हिंदू बम फोड़ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा उठता है कि आतंकवादी हिंदू ही है, हिंदू ही रहा है, और अपनी नाकामयाबी, अपनी बेरोजगारी, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा होता ना देखकर उसने मुस्लिम समाज को टारगेट किया है, जो सरकार से कभी रोजगार नहीं मांगता। वो सरकार से नहीं कहता मुस्लिम समाज की हमें नौकरी दो, वो पंचर लगा कर काम कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। वो कारपेंटर है, बढ़ई है, फर्नीचर बनाकर कमा रहा है। वो पेंटर है, घरों में दुकानों में पुताई कर कर कमा रहा है। वो ग्रिल बनाकर कमा रहा है। वो मकानों का कंस्ट्रक्शन करके कमा रहा है। वो प्लम्बर बनकर कमा रहा है। वो लेबर बनकर कमा रहा है। वो दूसरों की दुकानों में काम करके कमा रहा है। वो काम कर रहा है। और हिंदू समाज जो बेरोजगार बैठा हुआ है, जो मोबाइल खेल रहा है, यूट्यूब खेल रहा है, व्हाट्सअप खेल रहा है, फेसबुक पे लगा पड़ा है, उसका बाप कमा के ला रहा है और वो हरामखोर घर में बैठे हुए 4-5 लोग मोबाइल पर लगे पड़े हैं। तो चूतिया की लठों, उठो, इस सामाजिक परिदृश्य को बदलने की कोशिश करो। उनको तुम्हारे साथ एडजस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी हिंदू मुसलमान समाज का घंटा नहीं उखाड़ सकता। जब उखाड़ नहीं सकते बहनचोद, तो सालों भड़वों क्यों देश में आग लगाए घूम रहे हो। और ध्यान रखना कि जितने भी बम भारत में मुस्लिम समाज के अगर कोई लोग उसमें शामिल है, तो हिंदू समाज के भी उसमें बराबर और उससे ज़्यादा शामिल हैं। डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट शामिल है, लेकिन हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सोच को बदलने की जरूरत है। गधों, पढ़ने की जरूरत है। व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं, फेसबुक के मैसेजेस नहीं, किताबें पढ़ने की जरूरत है। तुम साले महात्मा गांधी को गाली देने वाले नंगे लोग, चूतिया लोग, क्या समझोगे बे? नहीं समझ सकते। आज के लिए इतना ही। अकल के दुश्मनों, समझने की कोशिश करो। ये देश केवल हिंदुओं के बाप का नहीं है। तुम हिंदू सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम आज के तथाकथित समाज में एक हिंदू माँ की कोख से पैदा हुए। अगर तुम मुस्लिम माँ की कोख से पैदा होते भड़वों, तो तुम मुस्लिम होते। तुम सिख माँ की कोख से पैदा होते तो तुम सिख होते। तुम ईसाई माँ की कोख से पैदा होते नंगों सालों, तो तुम ईसाई होते। तो ना सिख लड़ रहा है, ना मुस्लिम लड़ रहा है, ना ईसाई लड़ रहा है, ना बौद्ध लड़ रहा है, ना जैन लड़ रहा है, ना लड़ कौन रहा है यार? लड़ रहे हैं भड़वा हिंदू, जो खुद साले जातियों में बटे हुए हैं। और मैं इसलिए कड़वा बोल रहा हूं सालों, इस हिंदू समाज के अंतर्गत जब जाति व्यवस्था की बात आती है तो ब्राह्मण को ऊपर रखा गया और मैं एक ब्राह्मण हूं। लेकिन मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं जो भड़काता है, मैं वो ब्राह्मण हूं जो सच बोलता है। हाँ, हमने सालों बांटा, क्योंकि तो हमने इस हिंदू समाज को वर्णों में बांट दिया अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए। और तुम आज भी इस बात को प्रूफ कर सकते हो कि तुम साले नीचे ही रहने के काबिल हो, झंडा उठाने के काबिल हो। तो मेरी नज़र में जितने भी गंदी मानसिकता के लोग हैं,
और मैं स्पेशली हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, तुम सारे भड़वे हो। और मुस्लिमों को जो गाली दे रहे हैं चूतियों, तो वो मुस्लिम तुम्हारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, तो इसका मतलब आतंकवादी मुस्लिम नहीं, कन्वर्टेड हिंदू, जो कि पहले का हिंदू है वही आज का आतंकवादी है। ये बात प्रूफ हो जाती है। तो अपनी जेब में अपने डाल लो और दिमाग लगाओ। नंगे साले चूतिया की लट हो तुम। आज के लिए बाय बाय। सेक लो अंडे लेके कमीनों।